प्लेटो 427 बीसी से 347 बीसी। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम आदर्श राज्य की योजना प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक राजनीति के जनक तथा सुकरात के परम शिष्य प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के एक राज परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एरिस्टोन और माता का नाम परिकिडनी था। राज परिवार में जन्म लेने के कारण प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। सुकरात से दर्शन शास्त्र की शिक्षा मिली और व्यायाम व संगीत के अलग अध्यापक थे। प्लेटो को संगीत प्रेमी विचारक माना जाता है। राज परिवार में जन्म लेने के कारण राजनेता बनना उनका स्वाभाविक अधिकार था, लेकिन सुकरात की असामयिक मृत्यु ने उन्हें राजनीतिक चिंतक बना दिया। एथेंस में प्रजातंत्री सरकार ने राज्य के कानून के अंतर्गत सुकरात को विस्फान कराया, इसलिए प्लेटो को प्रारंभ से ही प्रजातंत्र और कानून के राज्य से घृणा हो गई। प्लेटो ने प्रजातंत्र को मूर्खों, अनभिज्ञों, अल्पज्ञों और दुष्टों की सरकार बताया। प्लेटो लंबे समय तक इधर उधर घूमते रहे और अपनी युवावस्था में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखा। रिपब्लिक को पोलिटी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है राज व्यवस्था। प्लेटो ने इस पुस्तक में ऐसे आदर्श राज्य की परिकल्पना किया जिसमें इतनी न्याय व्यवस्था हो कि सुकरात जैसे या सरीखे ऋषि को फिर विस्फान न करना पड़े। अतः स्पष्ट है कि रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य न्याय राज्य की स्थापना और इस पुस्तक में न्याय व्यवस्था, दार्शनिक राजा, शिक्षा, साम्यवाद की चर्चा किया है। यह पुस्तक समाज शैली पर आधारित है और प्लेटो ने इसमें द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। प्लेटो द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के समर्थक है। द्वंद्वात्मक पद्धति को अंग्रेजी में डायलेक्ट्रिक सिस्टम कहा जाता है, जो कि ग्रीक शब्द डायलॉग से बना है, जिसका अर्थ है वार्तालाप। द्वंद्वात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें तर्क वितर्क द्वारा सत्य का अनुसंधान किया जाता है। इसके अंतर्गत वाद, प्रतिवाद और संवाद आता है। वाद प्रारंभिक वस्तु है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया प्रतिवाद है। क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप असत्य तत्व नष्ट हो जाते हैं और पूर्ण सत्य मिलकर संवाद का निर्माण करते हैं। प्लेटो लंबे समय के बाद एथेंस में पुनः वापस आए और एक विश्वविद्यालय खोला जिसका नाम अकादमी था। इसमें मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र की शिक्षा दिया जाता था। अकादमी पर लिखा हुआ था कि जिससे गणित ज्यामिति का अध्ययन न हो वह अकादमी में प्रवेश न ले। प्लेटो का जीवन जैसे जैसे बीतता गया उन्हें जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ और अपने विचारों को उन्होंने अंतिम समय में बदला। प्लेटो ने लगभग 28 किताबों को लिखा। और इसमें रिपब्लिक के अलावा स्टेटमेन लाज का विशेष महत्व है। लाज आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ है। प्लेटो पर सर्वाधिक प्रभाव सुकरात का पड़ा। ऐसा माना जाता है कि उसके हृदय में अपने गुरु की जो प्रतिमा अंकित हुई वह कभी धूमिल ना पड़ी। हर्नास ने लिखा है, सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी बौद्धिक प्रतिभा स्वयं अपने गुरु के समान थी। हो सकता है कि तर्कों को प्रस्तुत करते समय उसने अपने द्वंद्ववादी प्रतिभा का परिचय दिया हो, लेकिन
व्यवहार में दोनों विचारों में अंतर करना मुश्किल है। ध्यान रहे कि प्लेटो बचपन का नाम एरिस्टोक्लीज था। व्यायाम करते करते उसका कंधा प्लेटो के समान चौड़ा हो गया, अतः उसके गुरु ने उसे प्लेटो कहना प्रारंभ कर दिया। प्लेटो की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 347 ईसा पूर्व में हुई। रिपब्लिक का शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित है। न्याय का परंपरागत सिद्धांत, जिसको सिपालस और पोलीमार्कस ने दिया। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत त्रिमेकस ने दिया। न्याय का उदारवादी सिद्धांत ग्लाउकर ने दिया।